Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series. ये है Polity for Everyone, जीरो से हीरो तक की सीरीज। और ये वो सीरीज है जो कि एक बड़ी ईमानदार कोशिश है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कोशिश है फॉर द हेल्प ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जिनको एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। आई एम अ वेरी सीरियस एजुकेटर, राइट। मेरे लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसका सिर्फ इतना महत्व होता है कि हम ढंग से पढ़े और हम उस एग्जाम को पार करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा करियर बन जाए। आप मुझे कभी नहीं देखोगे किसी भी टाइम पास में और किसी भी चीज में। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी शेरो शायरी ग्रुप, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ पोइट्री ग्रुप, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी ग्रुप। आई एम अ वेरी सीरियस एजुकेटर। मेरा मानना यह है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर हम ढंग से पढ़ ले, राइट, हम रैंक 1 पे आ जाए, उसके बाद दुनिया हमारी। मेरा प्लान हमेशा ये होता है कि वाई नॉट बिकम अ टॉपर। लेकिन कैसे बनोगे टॉपर, राइट? हाउ विल यू बिकम अ टॉपर? अनटिल अनलेस आपको सब्जेक्ट आता होगा। एंड आपको सब्जेक्ट कैसे आएगा? जब तक आपको वो लैंग्वेज में कोई पढ़ाएगा और वो लैंग्वेज में भी ढंग से पढ़ाएगा। इस उद्देश्य से ये सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो कि हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है। और हमारा काम सिर्फ इस बात से ये है कि आपको पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था जहां मर्जी पूछ लो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो, चाहे जियो साइंस टेस्ट में हो, चाहे सीडीएस में हो, प्लीज कम इन दिस, वॉच द सीरीज, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से आज मैंने सेशन नंबर 23 स्टार्ट किया है। आफ्टर उसे स्टार्ट करने से पहले, राइट, ये कोड को आप स्कैन कर सकते हो। आप अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो इस कोड को स्कैन करना, ठीक वहां पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको रेफरल कोड की जगह पड़े मिलेगी। वहां पर लिखना सिडलाइव, SIDLIV, आप मेरी टीम का पार्ट बन जाओगे। एज आई टोल्ड यू, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जनरेट की है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मेरी। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा इस एग्जाम को क्रैक करना है। आज का जो टॉपिक है, ओके, वो डे 23 में जो है वो है लोकसभा बनाम राज्य व्यवस्था और राज्यसभा, दैट इज लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। तो ये क्या मतलब है? देखो, आमतौर पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे ना इंटिमिडेट हो जाते, प्रेशर में आ जाते, इतना सब कुछ याद करना है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब सारे नोट्स तुम खुद ही बनाओगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ काम आसान करूं। सिर्फ मैं लोकसभा पढ़ा दूं या मैं सिर्फ पार्लियामेंट पढ़ा दूं, एज अपोज टू मैं क्यों ना तुम्हारे लिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सरसाइज भी कर दूं। तो एक साइड पे लोकसभा कर लेते, एक साइड पे राज्यसभा कर लेते। इंस्टेड ऑफ डूइंग सिर्फ पार्लियामेंट, लेट अस कंपेयर। तो हमारा ब्रेन ना वो स्कूल लेवल याद करने लगता है। जब हम बीच में लाइन ड्रॉ करके कॉलम के इस साइड पर एंड कॉलम इस साइड पर कंपेयर करते थे, इट विल यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वेरी इजीली। तो मैं सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करूंगा, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच हो जाएंगे। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, इस कोड को स्कैन कर लेना मोबाइल से। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 29,999, यस, अब से कुछ दिन पहले 24,999 चल रहा था, अब 29,999 हो गया। और मैं अभी भी बोलता हूं, देर नहीं हुई है, क्योंकि ये बढ़ा दिया जाएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा इस 15 मंथ का कोर्स का फायदा उठा लो। 29,999 पे कोड यूज करो सिडलाइव और ज्वाइन कर लो। मेरी बात समझ लो, ये प्राइसेस आर ऑन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ज्वाइन कर लो। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तुम्हें बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, सीरियस एजुकेशन मिल जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री टू दिस। आज के साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 20 और 21 जुलाई को आपने ये डेट फिक्स कर लेनी है जब हम लोग ऑर्गेनाइज करें अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जिसमें ह्यूज एक्सपोजर मिल जाएगा। द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बिग पीपल लाइक VVS लक्ष्मण, सुहासिनी हैदर जी, श्री नितिन गडकरी जी, एंड सो मेनी ब्यूरोक्रेट्स एंड सो मेनी ऑफ द चैंपियंस इन लाइफ। मेरा हमेशा मानना है कि यू ऑलवेज गेट टू लर्न फ्रॉम चैंपियंस। और कहां मौका मिलता है तुम्हें इतने अपने अपने फील्ड के सब चैंपियंस को मिलने का, क्यों ना तुम इसी का पार्ट करो। आपको ये सब फ्री मिल रहा है अनअकैडमी ऐप पर। 20 और 21 जुलाई को बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो हमारी फाइनल अनाउंसमेंट, जो भारत की राजव्यवस्था और इंडियन पॉलिटी, मुझे 10,000 मिनिमम येस का इंतजार है। जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए ये पूरी की पूरी सीरीज ले आऊंगा। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस टुडे। सबसे पहला हमारा है कि लोकसभा क्या है। तो मैं बोर्ड से सामने से हट जाता हूं ताकि तुम लोग नोट्स बना पाओ। फर्स्ट, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इज द वन वेयर people, the members are directly elected by the citizens. Keyword is
directly elected by the citizens. As opposed to Rajya Sabha is the Council of States. Rajya Sabha के members are indirectly elected by the representatives who are elected by the people. यानी कि विधान सभा में the state legislative assemblies में as well as the union territory के legislative assemblies में people directly elect करते हैं, अपने members elect करके रखते हैं. वो members जब elect करते हैं तो राज्यसभा के members बनते हैं. तो इन द वर्ड्स कि हम लोग एज सिटीजन्स हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल सामने से इलेक्ट नहीं कर रहे राज्यसभा के मेंबर्स, हम लोग सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, बी इट फ्रॉम द स्टेट, बी इट इन द यूनियन टेरिटरी. दे फर्दर विल गो एंड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. सो द पॉइंट हियर इज एज अपोज टू द लोकसभा wherein we take participation, we participate in the direct election. अभी अभी हम लोगों ने वोटिंग किया, अभी अभी जनरल इलेक्शन आम चुनाव खत्म हुए, वो लोकसभा के चुनाव थे. तो हिंदी के एस्पिरेंट्स दोस्तों के लिए लोकसभा जहां मतदान करने के लिए योग्य लोग प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, वो हो जाएगा लोकसभा. और ये जो राज्य है, जो राज्यसभा है, वो राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर यह हो गया दैट फर्स्ट डिफरेंस लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हिंदी में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान होता है और वहां के मेंबर्स बनते हैं. राज्यसभा में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हमारे जो प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि है जो कि विधानसभा में है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज में हो, केंद्र शासित प्रदेशों में हो, चाहे राज्यों में हो, वो फर्दर मोर जाकर इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स. ये हो गया नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 देखते हैं. लोकसभा का टर्म आमतौर पे यूजुअली 5 इयर्स होता है, 5 साल होता है. फ्रॉम मैक्सिमम 5 इयर्स होता है, मैक्सिमम 5 इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य जो लोकसभा होता है वहां पर मेजॉरिटी नहीं रहती, सरकार के पास स्ट्रेंथ नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जैसे तुम्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मालूम है, तो हो सकता है वो उसको डिसॉल्व अर्लियर भी किया जा सकता है. एज अपोज टू दैट राज्यसभा की कोई चिंता ही नहीं, इट इज नेवर डिसॉल्व. तो मैं जब क्लास में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ये एक परमानेंट बॉडी है. सो एक सेकेंड डिफरेंस आ गया, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस, कि लोकसभा हर 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में, इन यूजुअल कंडीशंस विल हैव टू गेट डिसॉल्व. कभी कभी पहले हो जाता है अगर मेजोरिटी ना हो. इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है अगर इमरजेंसी चल रही हो. आर्टिकल 352 में एक साल करके लोकसभा का टर्म बढ़ाया जा सकता है. एज अपोज टू दैट राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता. मेंबर्स के टर्म खत्म होते जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म और राज्यसभा के टर्म में जमीन आसमान का फर्क है. राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगी. एज अ होल आप ये कभी नहीं सुनोगे कि राज्यसभा भंग हो गई है, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स है वो हर 6 साल के बाद टर्न होते जाएंगे. उनका टर्म इज 6 इयर्स. सो एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल के बाद 1/3 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स कंपल्सरीली रिटायर हो जाएंगे एंड नए मेंबर्स आ जाएंगे. सो एक चर्निंग मोशन होता चले जाता है. इट नेवर हैपेंस कि एज इन मास एक पूरा राज्यसभा भंग हो गया. हिंदी फ्रेंड्स के लिए 5 साल की अवधि होती है, हालांकि बहुमत के नुकसान के मामले में इससे पहले भंग किया जा सकता है, एज अपोज टू राज्यसभा जो कि एक स्थायी निकाय है. इट इज अ परमानेंट हाउस, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, मतलब एज अ होल नहीं किया जा रहा है. मेंबर्स विल गेट ओवर एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल फंक्शन. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम, स्पीकर. सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा को बोला जाता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. पॉइंट टू रिमेंबर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. ऑन द अदर हैंड द राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो सभापति है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. वो हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। सो आर्टिकल 64 इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये फिर से यहां पर प्रॉब्लम होगी, ये अध्यक्ष हो गया। सदन के अध्यक्ष के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में, एज अपोज टू स्पीकर जो कि लोकसभा में। प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन आता है। लोकसभा जो है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के मेंबर है, लेकिन राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक्चुअली राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वो एक्चुअली देश के उपराष्ट्रपति है। वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। और जब हम लोग इसको क्लास में करते हैं तो मैं उसके बहुत सारे वाइज बताता हूं और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताता हूं। सो वील गेट इनटू दिस एट अ लेटर स्टेज जब हम एडवांस करेंगे। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। तो आई होप ये तो एक सिंपल सी बात है, चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप समझ सकते हो। मिनिमम न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम आयु टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा 25 साल है और मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 साल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए राज्यसभा का हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, बड़े होते हैं ना। देखो वो 25 साल में आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल का होना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। एक और इंपॉर्टेंट बात है, द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ। देखो वर्ड क्या लिखा होता है, सबसे ज्यादा। संविधान कितना अलाउ करता है? मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ। सैंक्शन मतलब परमिटेड, कितना अलाउ करता है। जो लोकसभा को अलाउ किया जाता है 550 मेंबर्स, 550 मेंबर्स अलाउड होते हैं, एज अपोज टू राज्यसभा जिसमें सिर्फ 250 मेंबर्स होते हैं। सो 550 मेंबर्स होते हैं जिसमें 530 इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम स्टेट्स और 20 इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। प्लीज रिमेंबर, प्रत्यक्ष मतदान से करते हैं, एज अपोज टू राज्यसभा जिसमें 238 इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस बाय द प्रेसिडेंट। तो हुए टोटल कितने हुए? 250। वहां पर कितने हुए? 550। इससे तुम्हें एक चीज और पता चलेगी कि अगर जब ज्वाइंट सेशन होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, ओके, तो किसको एडवांटेज ज्यादा होगी? तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज उसकी ज्यादा होगी जिसके पास नंबर्स ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, लोकसभा के पास ज्यादा एडवांटेज होगी। दैट इज वाई ज्वाइंट सेशंस को डिस्करेज किया जाता है। सो हम लोगों ने सारे कर लिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होता है, प्रत्यक्ष मतदान से आते हैं। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मतदान से आते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का जो टर्म होता है, ओके, वो इन जनरल कंडीशंस 5 साल होता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है। कभी कभी वो पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, भंग हो सकता है, अगर मेजोरिटी ना रहे, सरकार के पास बहुमत ना रहे, और कभी कभी उसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल इमरजेंसी। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी निकाय है, उसको किसी भी हाल में उसको बंद ही नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरह से भंग नहीं करते। हाँ, उसके मेंबर्स चर्न होते रहेंगे। नेक्स्ट, जो लोकसभा के मेंबर्स है उनको टू मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ अलाउड है वो है 550, राज्यसभा में 250। जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो सभापति है, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहलाते हैं, वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, लेकिन वो एक्चुअली राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है, मेंबर नहीं है। वो राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन गए जस्ट बिकॉज वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उपराष्ट्रपति है। दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। यू रियलाइज कितने कम टाइम में हम इसको खत्म कर देते। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग समझना, तुम्हें क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि यार कभी कभी ऐसा मन में तो आता ही है, सर लोकसभा और राज्यसभा को हमने बोल तो दिया दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा पावरफुल कौन है? देखो बाकी 90% जगहों पे इन दोनों की कंपैरेबल स्ट्रेंथ है। ओके, वी कैन एक्चुअली से कि ये दोनों बराबर ही मान के चले, मोर और लेस, एक्सेप्ट एंड अ वेरी बिग एक्सेप्ट इज द केस ऑफ मनी बिल। धन विधेयकों में केवल लोकसभा का पूरा डोमिनेशन होता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है केवल इन द लोकसभा, नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा ने अगर इसको पास कर दिया तो वो जब राज्यसभा के पास जाता भी है बिल पास होकर,
तो राज्यसभा को बड़ा क्लियर निर्देश होता है कि उनके पास 14 डेज है। 14 दिन में या तो वो हां बोल दे, पास कर दे, या फिर वो कुछ रिकमेंडेशंस दे भी दे, लेकिन उन रिकमेंडेशंस का लोकसभा के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो माने या फिर ना माने। आइदर वेज राज्यसभा का रोल बड़ा औपचारिक होता है, बड़ा फॉर्मल होता है। सो इट इज ओनली इन केस ऑफ मनी बिल वेयर इन दिस ये डिफरेंस बड़ा क्लियरली आ जाता है दैट लोकसभा लुक्स एंड साउंड्स एंड एक्ट्स एंड एक्चुअली इट इज अ फार मोर पावरफुल हाउस दैन राज्यसभा। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बराबर है, बोलना इन मोस्ट केसेस तो है, लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल, धन विधेयक के मामले में लोकसभा की विशेष शक्ति होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुमको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। थिंक अबाउट इट, ओके। और जब अपनी पढ़ाई करोगे तो इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करना। तो एक पार्ट को इसको याद रखो, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो, लेकिन काम का पढ़ो। सो आइदर वेज अगर तुम बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हो और रियली में जो तुम्हारी जरूरत भी है, तो 29,999 में तुमको मेरा ऑफर मिल जाएगा सिड लाइन। तुम्हें कोड यूज करना है, यू विल गेट दिस ऑफर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्राइसेस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। डोंट मिस दिस इन एनी केस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। कल मिलते हैं 5 बजे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर सीरीज। और यस लिखना मत भूलना अगर तुम लक्ष्मीकांत सीरीज चाहते हो ना। अभी तक मेरे पास जो लास्ट नंबर्स आए उसमें करीब 2000 गेस आए। आई एक्सपेक्ट अनदर 8000, देन आई स्टार्ट लक्ष्मीकांत। तुम्हारी लग जानी है लॉटरी। Thank you very much. And in the words of Unacademy, let's crack it.